आज की कहानी का विषय अज्ञान। दुख कोई नहीं चाहता, सुख हर कोई चाहता है। तो फिर दुख पैदा क्यों करते? दुख कैसे आता? दुखी क्यों बनते? जब हमें पता है कि कोई चीज़ हमें सदा सुख देने वाली नहीं है, तो हम फिर दुखी क्यों होते? इसको एक घटना से समझ सकते हैं। एक महिला ने अपने पति से बार बार कहा कि मुझे एक सुंदर सा हार ले दो, सुंदर सा हार ले दो। तो हार पाकर पत्नी प्रसन्न हो गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो हार गुम हो गया। फिर पत्नी दुखी हो गई। जैसे पति घर पे आता है तो कहती है कि हार गुम हो गया, आपने कितनी मुश्किल से मुझे ला कर दिया था, वो हार तो गुम हो गया। फिर दुखी, फिर रो पड़ी। फिर पति ने बताया कि देखो ये जो हार था ना वो नकली था। तो उसकी सारी खुशी फिर वापस आ गई, फिर दुखी नहीं हुई। तो पति ने हंसकर कहा कि दुख किस बात का, वो तो इतना कीमती नहीं था ना। तो आज वो सारा अपना दुख ही भूल गई जब पता चला कि नकली है। तो परमात्मा में आकर के हमें क्या कहते हैं, नानक दुखी है सब संसार। कोई कहे कि हाँ ये चीज़ मैं ले लूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगी, ये चीज़ पहन लूँ तब मैं सुखी हो जाऊंगी, है ना, वहाँ चली जाऊँ तो सुखी हो जाऊंगी। नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी है, सदा के लिए नहीं है। जगह बदलने से, वस्त्र पहनने से सुखी नहीं हो सकते हैं। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आपको शांति मिल जाएगी, लेकिन फिर आप बाहर मुक्ता में आएंगे जहाँ दूसरी पुरानी बातें सोचेंगे। तो ये अज्ञान हमें क्या देता है? दुख। ज्ञान हमें क्या देता है? सुख। ज्ञान माना हमें समझदार बनाता है। ज्ञानी और अज्ञानी, तो जैसे छोटे बच्चे को भी कहते हैं ना, समझदारी से काम करो, इसी तरह परमात्मा भी आकर के हमें हर बात की नॉलेज देते हैं कि कहाँ हम समझदार बने, कहाँ हमें दुख ना हो, कहाँ हम बंधनों में ना फंसे, कहाँ हम अपने गले की रस्सी दूसरों के हाथ में ना दे दें, किसी के बंधन में ना बन जाए। कहने का भाव है, अगर हम दूसरों के बंधन में बनते हैं तो ये भी हमारे कर्मों में आ जाता है। आत्मा कर्म के बंधन में आ जाती है, फिर दुखी होती है। किसी ने मेरी महिमा कर दी तो मैं बड़ी सुखी, अगर किसी ने मुझे मेरा दुख पहुंचाया, मुझे कुछ बोल दिया तो मैं दुखी हो गई। तो परमात्मा भी आकर के हम बच्चों को यही कहते हैं कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है कि आज उसने मेरा फ़ोन अटेंड कर लिया तो मैं खुश हूँ, अगर नहीं किया तो मैसेज भेज दिया तो खुश हूँ, नहीं तो फिर। तो यही छोटी छोटी बातें यही हमें तनाव में ले जाती है, दुखी करती हैं। बाहर से हम भले कितने भी सुखी, बदले खुश नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। बार बार हमारा उस तरफ ध्यान जाएगा। तो वो उन बातों को छोड़कर अगर हम इन बातों में आते हैं कि परमात्मा के हम बच्चे हैं, जो दुख की बातें हैं, दुख का वातावरण कौन बनाता, उनसे हम निकले। अगर हम निकलेंगे तो सुखी हो जाएंगे। कोई बाहर से नहीं आएगा हमें सुखी करने के लिए, कोई बाहर से नहीं आएगा हमें कि हाँ ये चीज़ ले लो, दे भी दी, है ना, वो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन सदा काल के लिए सुखी नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है वो? इसी तरह परमात्मा भी हम बच्चों को यही चाहते हैं कि अगर हम आंतरिक खुशी में रहते हैं तो हम सुखी रहते हैं, और बाहर की चीज़ों में जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो दुख सुख ये अपने हाथ में है, अच्छा बनना अपने हाथ में है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा अपना मित्र खुद है और अपना शत्रु खुद ही है। कोई मुझे आके दुख नहीं दे रहा, मेरे संकल्प ही हैं जो मुझे दुख दे रहे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप जरा सोचिए।
ओम शांति।